हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान A.S पर। गरीब नवाज़ यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर मवई काजान से हाजिर हूं आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज मैं आपको जवारिश अनारैन बना करके दिखाने वाला हूं और इसी वीडियो में इसके फ़ायदे भी बताऊंगा। आखिर में लास्ट में जाकर इसके फ़ायदे बताऊंगा, कौन कौन से मर्ज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है तबाशीर। जवारिश अनारैन में कुछ हकीम तबाशीर नहीं डालते, उसके बदल के तौर पे दूसरी दवा डालते हैं। मैंने यहाँ तबाशीर लिया है। ये दूसरी दवा जो है संबुलुत्तीब है, इसको बाल छड़ भी कहते हैं। और इस तबाशीर और संबुलुत्तीब दोनों को ही हमने 50-50 ग्राम लिया। हम एक नुस्खा बना रहे हैं अपने हिसाब से। तीसरी दवा जो है वो इलायची कला है। ये गलत लिखा हुआ है इस पर, इलायची खुर्द, इलायची सुर्ख, सॉरी हाँ, ये इलायची सुर्ख भी कहते हैं इसको, सही सही लिखा है। और इलायची कला भी कहते हैं, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं आम ज़बान में, वो है। अनार लिया है क्योंकि इसमें हमें 2 तरह के अनार की ज़रूरत होती है और इसका जूस हम इस्तेमाल करेंगे, जूस निकालेंगे। अनार तुर्श और अनार शीरी दोनों ही अनार का इस्तेमाल किया गया है और इसका जूस निकाल करके हम इसमें जुज़े ख़ास या मेन कंटेंट की वजह से डालेंगे और इसी वजह से इसका नाम, इस जवारिश का या इस चटनी वाली दवा का नाम अनारैन रख दिया गया है। पुदीना जो है दोस्तों वो हमने 10 ग्राम लेंगे। सॉरी, पुदीना जो है वो हम उसको भी 50 ग्राम ले लिया हमने। पुदीने को भी 50 ग्राम लेंगे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कुछ हकीम अलग अलग नुस्खा कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन हमने अपने सहूलियत के हिसाब से ही अलग थोड़ा सा चेंजेस किया है किताबों के मुताबिक। ये हमने मस्तगी रोमी ली है, बहुत महंगी आती है, बहुत कम तादाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नुस्खे के मुताबिक 50 ग्राम की ज़रूरत है, लेकिन इतना डालते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जो बात है वो सच बता रहा हूँ, इसलिए जो है थोड़ी सी इसकी तादाद कम लेते हैं। अब तीसरी दवा और ये आगे जो दवा देख रहे हैं आप, ये है इलायची कल खुर्द, छोटी इलायची जिसे कहते हैं। इसको भी हमने 10 ग्राम लेंगे हम नुस्खे के हिसाब से, ठीक है। और अगले बढ़ते हैं हम ऊद खाम, एक लकड़ी होती है, देखेंगे आप, ये देखिए, ये ऊद लकड़ी है और इसको हमने नुस्खे में लिया है। कुछ हकीम इसको नुस्खे में नहीं डालते हैं और इसकी जगह दूसरी बदल वाली दवाएं डालती हैं जो यही काम कर जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है इसकी यही डालें, दूसरी दवा भी बदल के हिसाब से डाल सकते हैं नुस्खे के अंदर। और ये दवा देख रहे हैं आप, पोस्तरंज, मतलब नींबू का छिलका, ये हमने पीस लिया था इत्तेफाक से। उसके बाद ध्यान आया कि वीडियो भी बनानी है, तो नींबू के छिलके का पाउडर है ये हमने 10 ग्राम लिया है। पोस्त बैरून पिस्ता, इसका भी हमने पाउडर कर लिया, ये भी 10 ग्राम लिया है हमने। ये सारी दवाएं हमने ले ली, सारी वज़न के हिसाब से। शहद जो हमने चाशनी बनानी शक्कर की, वो 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, वो हमने अलग बना ली है। अब इन दवाओं का हम क्या करेंगे, कूट पीस कर बारीक कर लेंगे, सफूक कर लेंगे। मस्तगी को नहीं करना है इसमें, मस्तगी को हम घी में, देसी घी में खरल कर लेते हैं, हल करेंगे, घोल लेंगे उसमें हल्के हाथ से। और जब हम किवाम बना के तैयार कर लेंगे तो लास्ट में डालते हैं मस्तगी, उसका अलग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं जवारिश अनारैन के तमाम नुस्खे का जो हमने पाउडर बना लिया है, बारीक सफूक बना लिया है, आप देख ही रहे हैं। इसको अब शक्कर की चाशनी में हम इसको तैयार करेंगे। जैसा ये अब आप देख रहे हैं, ये शक्कर की चाशनी में हमने सारी दवाएं मिला दी हैं और ये जवारिश अनारैन जो है दोस्तों हमारा कंप्लीट तैयार हो गया। ये देखिए, हमें किवाम का बहुत ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा इसका किवाम पतला रखना है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये सूखने के बाद जैसे जैसे ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पतला रखा है। बड़ा ही टेस्टी, बहुत ही खुशगवार जायका होता है, इसी वजह से इसका नाम जवारिश रखा गया है, जायके की वजह से ही। किस मर्ज़ में काम आती है ये आप अभी हमारे आगे देखेंगे इस वीडियो में। और उस वीडियो में मैंने डोज़ बताना, यहीं बता दूं, डोज़ वहाँ भी बता दूंगा। तो डोज़ जो है दोस्तों इसकी, वो सुबह शाम 5-5 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद, नाश्ते के बाद। अगर एक वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सुबह नाश्ते के बाद 10 ग्राम और रात को भी 10 ग्राम, मतलब दोनों में से कोई एक वक्त। अब मैं आपको दिखाऊँगा, देखिए जवारिश अनारैन के क्या क्या फ़ायदे। तो दोस्तों, आपने देखा जवारिश अनारैन को हमने बना करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये बनाने का तरीका पसंद आया होगा। हालांकि इसके फ़ायदे अब बताऊंगा मैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जवारिश अनारैन की वजह तस्मिया तो वैसे मैं बता चुका हूं कि 2 तरह के अनारैन होते हैं, इसमें अनार होते हैं, उनसे मिलकर अनारैन बनता है, और जिसमें तुर्श और मीठा दोनों तरह के अनार होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो देख करके पहले फ़ायदा उठा लें।
अब हम बात करेंगे इसके फायदे की। तो देखिए, इसके सबसे खास जो फायदा है वो है मुकव्वी मैदा और मुकव्वी जिगर। इसका मतलब होता है स्टोमक टॉनिक और लीवर टॉनिक। मतलब जिन लोगों के मैदा कमजोर रहता है, यानी कि स्टोमक कमजोर रहता है, जिसकी वजह से डाइजेशन की कई सारी परेशानी हो सकती है, जैसे हाजमा ठीक से नहीं होना, भूख ना लगना, है ना, खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होना, जी मालिश की शिकायत होना, पेट में भारीपन रहना, ये सारी शिकायतों में इस जवारिश का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें भी, सारी परेशानियां भी हैं, दूर हो जाएगी। जैसे भूख भी नहीं लग रही तो भूख लगने लगेगी इस दवा को इस्तेमाल करने के बाद। उसके बाद ये मुकव्वी जिगर भी है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज बता दूं, आजकल मिजाज के हिसाब से मैं आप लोगों को बताने लगा हूं और सवाल भी मेरे पास इसी तरह से आ रहे हैं। तो इसका जो मिजाज है, जवारिश अनारैन का जो मिजाज है, इसमें हमने जो दवाएं डाली हैं वो ज्यादातर सर्द मिजाज की हैं, यानी कि ठंडी दवाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि इस दवा का जो कंप्लीट, अगर हम कंपाउंड की पूरी दवा की बात करें तो ये ठंडे मिजाज की दवा है। मतलब जिन लोगों का मिजाज गर्म रहता है वो लोग ही इसका इस्तेमाल करें। ये चीज मेरी बहुत ध्यान से सुन लें। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बदन में गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है, लीवर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, मैदे में गर्मी है, या मैदे में स्वेलिंग है, सूजन है, सूजन और स्वेलिंग बात एक ही होती है और ये गर्मी ही होती है एक तरीके की। ठीक है, तो इन सारी परेशानियों में हम जवारिश अनारैन का इस्तेमाल कराएं, बड़ा ही बेहतर है। लेकिन जिन लोगों का मिजाज ठंडा है और उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई सूजन की परेशानी नहीं है, या मतलब उनको जलन वगैरह की कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ भूख वगैरह या दूसरी तरीके से हाजमा खराब रहता है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको नुकसान भी कर सकती है। क्योंकि ये खुद एक ठंडे मिजाज की दवा है। जब हम ठंडे ही मिजाज के इंसान में अगर देंगे तो ये नुकसान कर जाएगी। मसला यह है कि अगर ठंडे मिजाज की दवा है तो हमें गर्म मिजाज के लोगों को देना पड़ेगी, तो वो दवा एलोपैथी दवा से भी तेजी से काम करेगी। ये उसूल भी होता है यूनानी का, और यही असल तरीका भी है इलाज का। उसके बाद आगे बताऊं कि जिन लोगों का मैदे के साथ साथ लीवर कमजोर रहता है, उन लोगों के लिए भी उतना ही मुफीद है। जैसे लीवर में गर्मी बहुत ज्यादा है, लीवर वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से हाजमा ठीक से नहीं होता, भूख लगना बिल्कुल बंद हो गई है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। शर्त वही ध्यान रखें कि गर्म होना चाहिए मर्ज, तब इंसान को खुद को पता होना चाहिए कि उनका मिजाज गर्म है या मैदे के अंदर या लीवर के अंदर गर्मी है, तब ये दवा काम करेगी। अगला इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये मुलयन कॉन्स्टिपेशन ही पैदा करता है, क्योंकि इसमें जो दवाएं हैं वो सर्द या ठंडी दवाएं होती हैं, और जिन लोगों को बार बार गर्मी की वजह से दस्त की शिकायत होती है, बार बार दस्त आते हैं, तो वो दस्तों को रोकने का भी काम करती है। क्यों? क्योंकि ये कब्ज पैदा कर देती है, और जब कब्ज पैदा करेगी तो दस्त अपने आप रुक जाएंगे। ये इसका एक तरीका है। एक इसका सबसे अहम और खास फायदा ये भी है, जिन लोगों में ऐसा लगता है कि सफर करते हैं और उल्टी की शिकायत हो जाती है, बस में बैठते उल्टी की शिकायत हो सकती है, या सुबह सुबह सो के उठें तो नोजिया वोमिटिंग की शिकायत होती है, ऐसा लगता है जी मचला रहा है, उल्टी होने वाली है, लेकिन होती भी नहीं है या हो भी जाती है। तो इसका मतलब उन लोगों के येलो बाइल बढ़ रहा है, सफरा बढ़ रहा है। तो जिन लोगों के सफरा की तादाद बढ़ रही है या ये शिकायतें हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। क्यों? क्योंकि ये सफरा को नॉर्मल करती है, बढ़ी हुई गर्मी को कम करती है, और ये मिजाज को मोतदिल करने की कोशिश करती है, ये जवारिश। तो इसका बहुत ही अहम फायदा है। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये जवारिश चाहिए, हमारे यहाँ से बनी हुई जवारिश अनारैन चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके यहाँ कोरियर के जरिए भिजा भी देते हैं। और किसी बीमारी का अगर आपको इलाज घर बैठे कराना है, ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है। थोड़ी सी फीस लगती है वहां पर, लेकिन आप घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसकी डोज कितनी है। बनाने का तो तरीका आज मैंने दिखाई दिया, जैसे मैं आपसे वादा करता रहता था कि मैं बना करके दिखाऊंगा इन दवाओं को, तो मैंने बहुत छोटे लेवल पर ये काम शुरू किया है और दवाएं बनना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने यहाँ बहुत कम बन रही है, लेकिन बन रही हैं। आप लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं। और भी इसके क्या क्या फायदे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा वाला। इस दवा के नुस्खे में हमने जो दवाएं ली हैं, बयाज़ कबीर यानी कि जो किताब है उसके हिसाब से ली हैं, लेकिन वहाँ किसी दवा का 8 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम के हिसाब से हमने क्या करा, ज्यादातर दवाओं को 10 ग्राम और जो दवाएं 50 ग्राम है उसको 50 ग्राम कर दिए। तो ये चीज में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी दवा उस नुस्खे के अंदर है, तोल में परेशानी हो सकती है, 5-5, 2-2 ग्राम कहाँ से तोले, तो सीधी 10-10 ग्राम कर दिए हमने, ऐसे समझ लें आप। और जो दवाएं, इसमें कुछ दवाएं 50-50 ग्राम में, जैसे मैंने शुरू में बताया भी वीडियो में आपने देखा होगा। तो
तो ये चीज़ भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जो तबीब हजरात हैं या जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं वो ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आपने इस दवा में, नुस्खे में कोई दवा 10 ग्राम बताइए, कोई कैसी बताइए। तो मेरा मतलब ये है, जो दवा 10 ग्राम के आसपास है उसका मतलब 10 ग्राम है, जो दवा 50 ग्राम का मतलब है वहाँ 50 ग्राम ही है। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर हम कम ज़्यादा कर दे तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। हमने दवा को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया इसमें। ठीक है, अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि मुकव्वी कल्ब भी है, मतलब कार्डियक टॉनिक भी है। यानी कि जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर होता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, ज़ोफ़े कल्ब की शिकायत है, मतलब कार्ड जो है, हार्ट जो है वो कमज़ोर है, वीक है, उन लोगों के लिए भी ये जवारिश बड़ा अच्छा काम करती है और खून की तादाद को बढ़ाती है। जैसे अनार आप लोग जानते हैं कि अनार जो है खून की मिकदार को बढ़ाता है, उसी तरह से ये जवारिश भी खून की मिकदार को बढ़ाती है। जैसा कि मैं एक तजुर्बा बताऊं, अभी डेंगू फीवर में मैंने इसका इस्तेमाल कराया और 5-6 दिन लगातार इस्तेमाल कराया और बड़ा अच्छे से इंक्रीज हुए प्लेटलेट्स। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खून को भी अच्छे से बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर अनार है। जाहिर सी बात है, अनार का सभी लोग जानते हैं कि ये ब्लड के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये थी जवारिश अनारैन की कंप्लीट जानकारी अकॉर्डिंग टू मिजाज, टेम्परामेंट। आजकल मैं बताने लगा हूँ तो उसके हिसाब से ही मैंने ये बताई है। हो सकता है कोई जानकारी रह गई हो, मेरे ख्याल से मैंने पूरी जानकारी दे दी। आज तो आपको बना करके भी दिखा दिया। अगर आपको ये दवा चाहिए तो आप हमसे मंगा भी सकते हैं। और जो जो परेशानियां मैंने आपको बताई, अगर इस परेशानी से रिलेटिव आपको कोई भी परेशानी है, जो भी मैंने आपको गिनाई है, ऐसी कोई परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट करें और यह दवा भी खरीद सकते हैं, आप वहीं से भी खरीद सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उम्मीद है आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज है कि वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों को पहुंचाएं ताकि वो भी फायदा उठाएं। आप दुआ देंगे, दूसरे भी दुआ देंगे, तो ऐसा करते रहें, हमें भी अच्छा लगता है। लाइक भी कर दिया करें और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में लिखें अगर कोई भी आपका सवाल है, और वीडियो में भी बताएं कि कैसी लगी आपको। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। देखते रहें हमारी बहुत सारी वीडियो। खुदा हाफिज।